हेलो फ्रेंड, आज के स्टूडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्लास 9 का विज्ञान का पेपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं 2021 के एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल नेचर? तो इसमें से फिजिकल नेचर नहीं है लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं सेकंड है मैग्नीशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 282। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg मॉलिक्यूल्स इज 282। ओके, तीसरा है हमारा क्वेश्चन, एक बच्चा मैच को 10 मिनट तक धक्का लगाता है किंतु वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलती, तब बच्चे द्वारा किया गया कार्य होगा वह एक शून्य कार्य होगा, जीरो वर्क होगा। ए चिल्ड पुश ए टेबल फॉर 10 minutes बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव फ्रॉम इट प्लेस, देन द वर्क डन बाय द चिल्ड्रन विल बी जीरो वर्क। नेक्स्ट है पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेंसिलिन इज एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है हम लोग की अमोनियम, यहाँ पास है अमोनियम। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थान का, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना स्लैश कहलाता है, तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कन्वर्वेशन ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट इनटू वेपरस इन कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, समस्थानिक के डैश समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। इसोटोप्स हैव सम स्लैश एटॉमिक नंबर। थर्ड इज रक्त एक स्लैश उत्तक है। ब्लड इज ए टिश्यू। तो ब्लड कौन सा टिश्यू है? ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फोर्थ है स्लैश विषाणु जनित रोग है। फोर्थ इज डिसीज क्योज बाय वायरस इज स्लैश, सो हम बोलेंगे उसे एडस। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं लास्ट, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति स्लैश की बनी होती है। इन प्लांट सेल द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। करेक्ट आंसर इज सेल्यूलोज। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आपके पेपर में, जैसे ये सब्लिमेशन का आ सकता है, ऊर्ध्वपातन का आ सकता है, परमाणु क्रमांक, सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही अच्छे से ये सभी याद कर लेना। अभी चलते हैं सही जोड़ी की तरफ। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आत्महत्या की शैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की शैली कहा जाता है लाइसोसोम को। सुसाइड वेग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, सुसाइड वेग। ठीक है, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो न्यूटन है। क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटी इज न्यूटन। सेकंड देखते कार्य का एसआई मात्रक। तो जो कार्य का एसआई मात्रक है वो जूल है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट का होगा NH4SO4, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये सूत्र है अमोनियम सल्फेट का, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। एंड लास्ट है ओजोन लेयर CFC है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। तो जैसे कि फर्स्ट है सोडियम का संकेत लिखिए। तो जो सोडियम है, सोडियम का संकेत होता है Na। सोडियम का जो संकेत होता है वो Na होता है। राइट द सिंबल ऑफ सोडियम। तो जो सोडियम है उसका सिंबल होता है Na। सेकंड, कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाएं का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण करता है, कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है, केंद्रक। ठीक है। थर्ड है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 ग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो जो चंद्रमा है उस पर उसका द्रव्यमान 12 किलो होगा। ठीक है, इसको आपको कैसे करना है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर अगर 12 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का द्रव्यमान 12 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान का मान सभी जगह समान रहता है। ठीक है, तो जो ये तीसरा है इसका राइट आंसर 12 kg होगा। ठीक है, दूसरा है बल का एसआई मात्रक। तो जो बल का एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, न्यूटन।
राइट द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। नेक्स्ट है गति का प्रथम समीकरण। तो गति का जो प्रथम समीकरण है वो v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है। नेक्स्ट है कि तत्व को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो जो तत्व है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं और उनका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं सोना, चांदी, एल्युमिनियम। ठीक है। तो जो तत्व रहते हैं आपके एलिमेंट्स वो एक ही प्रकार के परमाणु एटम से बने होते हैं। ठीक है। देखते हैं अपना छठवां क्वेश्चन। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है परमाणु क्या है, कोई दो परमाणु के नाम व संकेत लिखिए। तो परमाणु क्या है तो वो देखते हैं तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, यह प्राय रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। ठीक है। दो परमाणु के नाम हम लिख देंगे हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है H और नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है N। तो भी हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन जो कि है कोशिका के जीवन की सरात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है, इसलिए कोशिका को जीवन की सरात्मक इकाई कहा जाता है। जीवन की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर हो रही होती हैं, इसलिए कोशिका को जीवन की क्रियात्मक व सरात्मक इकाई कहते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है चाल को परिभाषित कीजिए एवं इसका मात्रक लिखिए। तो चलो देखते हैं। चाल समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। चाल का एसआई मात्रक ms-1 होता है। यहाँ पर देखिए चाल का जो एसआई मात्रक लिखा है वो लिखा है ms-1, बट अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं ms तो यहाँ पर बस आपको 1 लिखने की जरूरत होगी, -1 की नहीं। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है त्वरण क्या है, इसका सही मात्रक बताना है। तो जो त्वरण है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण का एसआई मात्रक होता है ms-2। ये देखिए 9वें क्वेश्चन का आंसर। लेट्स मूव 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन है यौगिक एवं मिश्रण में कोई 3 अंतर लिखे हैं। ठीक है। यौगिक और मिश्रण में 3 अंतर लिखना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसका। ठीक है। मिश्रण में घटक द्रव्यमान द्वारा किसी भी अनुपात में मौजूद हो सकता है, इस प्रकार किसी मिश्रण का कोई एक निश्चित सूत्र नहीं होता है। यौगिक में घटक द्रव्यमान द्वारा किसी एक निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। एक यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है। एक मिश्रण अपने घटकों के गुणों को दर्शाता है। एक यौगिक के गुण उसके घटक के गुणों से भिन्न होते हैं। एक मिश्रण को इसके घटक में भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। एक यौगिक के घटक को केवल रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है समस्थानिकों के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। समस्थानिक के कोई 3 अनुप्रयोग निम्न है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 3 अंतर। इसमें केंद्रिका क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट को केंद्रीय क्षेत्र में केवल क्रोमेटो पदार्थ होता है जिसे केंद्रीय कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में देखते हैं इसमें केंद्रक सुस्पष्ट होता है जो चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा होता है। झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गाल्जी उपकरण, राइबोसोम रिक्त उपस्थिति होते हैं। और हमने तीसरे में उदाहरण लिख दिया है। ठीक है। उदाहरण लिख देंगे बैक्टीरिया, फंजाई आदि। और इसमें लिख देंगे यूकैरियोटिक में जंतु कोशिका, पादप कोशिका। 13वां क्वेश्चन है हमारा दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। तो दूरी की परिभाषा लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा तय की गए पथ की कुल दूरी को दूरी कहते हैं। और विस्थापन का लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पाथ के न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। राशि लिखें दोनों, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। सूत्र दूरी बराबर 4 गुणे समय और विस्थापन का सूत्र होगा विस्थापन बराबर वेग गुणे समय।
दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे चौथे पॉइंट में गुण, विस्थापन नेगेटिव होता है। और 5वें में लिखेंगे निर्भय, दूरी अपने पथ पर निर्भर करती है। और इसमें 5वां लिखेंगे तुलना, दूरी बड़ी होती है विस्थापन से, तुलना दूरी बड़ी है विस्थापन से, दूरी विस्थापन से बड़ा होता है। और इसमें भी लिखेंगे 6वां पॉइंट निर्भय, विस्थापन अपने प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। तो अगर मैंने कहीं पास कुछ गलत बोला तो आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। पेपर तो वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट मैं आपको ओनली 15 क्वेश्चन बताने वाली हूँ इस वीडियो में, और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वायु प्रदूषण कैसे होता है। और 8वां में ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव वाला। तो चलिए देखते हैं। सूर्य से आने वाली अवरत प्रकाश की किरण वायुमंडल में तो प्रवेश कर जाती है, किंतु पृथ्वी सतह से टकराने के पश्चात वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की परत इन किरणों का बाहर निकलने से रोकती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो आपने देखा 14वें क्वेश्चन का आंसर। 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए, कैल्शियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट का। तो चलिए इसको देखते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखेंगे। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। और बी का लिखेंगे फर्स्ट कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र CaCl2 होता है, ठीक है। तो आप रासायनिक सूत्र याद करके ही जाइएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 है। तो जैसे कि हमने बस आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं, बट मैं आपको पूरा पेपर दिखाने वाली हूँ और उसके आंसर भी दिखाने वाली हूँ। बताऊँगी नहीं, बस दिखा रही हूँ। ये देखिए 16वां क्वेश्चन, आप सबके स्क्रीनशॉट रख सकते हो। 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, 19वां और 20वां क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, जिससे आप स्क्रीनशॉट रख पाएँ। ये देखिए, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। और ये लास्ट के 21वें और 22वें क्वेश्चन, अब मैं इसके आपको उत्तर भी दिखा देती हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके सभी के आंसर अच्छे से रीड कर सकते हो। ये 17वां का आंसर, 16वां का भी यहाँ पास है, ये 17वां का पूरा है, ठीक है। ये देखिए 17वां का पूरा आंसर है। तो ये देखिए, ये 18वें का पूरा आंसर, ये 19वें का पूरा आंसर, ये 20वें का पूरा आंसर, ये देखिए यहाँ पास भी ये 20वें का पूरा आंसर, ये भी 20वें का ही चल रहा है, ठीक है। ये 21वें का आंसर है। ये देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफरेंस। ये 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप। तो ये भी 22वें क्वेश्चन का ही आंसर है। और ये है आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको क्या करना था, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना था। ये देखिए तंत्रिका कोशिका का चित्र। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो भी ये कमेंट करने वाले हैं कि फेक पेपर है, तो उनको बता दूँ फेक नहीं है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखते ही यानी एग्जाम हॉल में कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन जरूर ही आने वाले हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।